Hello everyone. In this part of video, I am going to discuss some important point from Gauss law and one numerical problem I will also discuss. So let us start first some important point that must be kept in mind when we are applying the Gauss law. तो गॉस लॉ ट्रू है ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस चाहे उसका शेप कुछ भी हो, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ये गॉस लॉ मान लीजिए ये हमारा सरफेस किसी तरीके का हो बट क्लोज होना चाहिए, इसके लिए गॉस लॉ हमारा ट्रू है। ये सरफेस चाहे जैसा भी हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो या बिना किसी शेप का हो, बट इट शुड बी क्लोज्ड। जैसे ये मान लिया जाए कि ये हमारा स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप है तो इसमें के लिए भी वैलिड है। ये मान लिया सर्कुलर शेप है, इसके लिए भी वैलिड है, बट कंडीशन इज दैट कि इट मस्ट बी क्लोज्ड। दूसरा है द टर्म चार्ज क्यू इन द राइट साइड ऑफ द गॉस इक्वेशन, यानी गॉस इक्वेशन हमारा क्या है, फाई इक्वल टू यही है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये राइट साइड वाले इक्वेशन में ये जो क्यू है ये हमारा क्या है, ये वो चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर इन है, यानी नेट चार्ज है या सम ऑफ ऑल द चार्जेज है इस सरफेस के अंदर है। यानी कि ये अगर हमारा प्लस क्यू हो, ये जो है कि माइनस टू क्यू हो, तो ये अगर इतना ही रहा इस सरफेस के अंदर तो यहाँ नेट चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उससे इसको मतलब है गॉस लॉ को, बाहर में क्या चार्ज है नहीं है उससे हमको ये फ्लक्स को इसको कोई नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस के थ्रू ही इस पे बात होती है। जो भी चार्ज हमारा होगा उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, वही चार्ज जो है हमारा कंट्रीब्यूट करता है फ्लक्स का। तो यही चीज इसमें तीसरा पॉइंट है, इन द सिचुएशन व्हेन सरफेस इज सो चूजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम आउटसाइड। यानी अगर आप कुछ ऐसा सरफेस चूज कर लें इस तरीके का कि जहां पे जो है कुछ चार्ज अंदर हो जाए और कुछ चार्ज जो है ये आपके बाहर हो जाए। जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस Q1 Q2 माइनस Q3 रहे, यहाँ पे मान लिया सरफेस से बाहर Q4 Q5 रहे। तो इस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है वही चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसी से फ्लक्स जो है नेट चार्ज इसके सारे चार्ज के समेशन के इक्वल टू होगा। सारे चार्ज यहाँ से अगर हमको फ्लक्स निकालना होगा तो सारा चार्ज का सम क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस चार्ज से कोई मतलब नहीं, इनसाइड द चार्ज। बट दूसरी बात है, अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताइए, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात होगी तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर यहाँ पे बात होगी तो ये सारे चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ फ्लक्स बात होगी, ध्यान देने वाला बात है, फ्लक्स है तो ओनली सरफेस के अंदर जो है उससे होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो चाहे सरफेस के अंदर हो या सरफेस के बाहर हो, सारे के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉइंट पी पे निकलेगा। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो कि इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करता है। ये हमारा एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है 1.11 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। इसमें ये कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.27, दिस इज फिगर 1.27, फिगर 1.27 दिस फिगर इज आर ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2। यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है हमारा ई एक्स जो है वो दिया हुआ है, ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 दे रखा है। ई वाई एंड ई जेड, यानी वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये फील्ड किस एक्सिस में है, ओनली एक्स एक्सिस में है, एक्स डायरेक्शन में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है। एंड वाई एक्सिस में क्या है, जीरो है, ई वाई इक्वल टू जीरो एंड ई जेड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड एक्सिस इज ऑल्सो जीरो, इन विच अल्फा इज ऑल्सो गिवन। दिस अल्फा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमको गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर हाफ, ये दे रखा है अल्फा का वैल्यू। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम ए इक्वल टू 0.1 मीटर। मतलब मान लीजिए कि इसका साइड का जो लेंथ है ये ए दे रखा है, क्यूब है ये, सब साइड सेम होगा
इस साइड का वैल्यू, ए का वैल्यू जो है, साइड का लेंथ दे रखा है 0.1 मीटर, इसको एज्यूम कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है हमको दे रखा है अल्फा एक्स टू दी पावर 1/2, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब देखिए ये जो सरफेस दिख रहा है, जो कलर किया हुआ है, ये सरफेस हमारा एक्स एक्सिस के कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर है। और इस पर जो हम नॉर्मल लाइन खींचेंगे वो हमारा यहाँ पे नॉर्मल दिखाया हुआ है ऐसे। और एक्स फील्ड किधर है, ई एक्स फील्ड भी हमारा किधर है, इधर ही है। तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, तो दोनों के बीच यहाँ देखेंगे, इसके और इसके बीच हमारा एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। और यहाँ देखिए यही नॉर्मल है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे, एक ई एक्स ऐसे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच एंगल जो थीटा है वो 180 डिग्री है, और यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल बन रहा है। अब इस दोनों सरफेस पे मुझे क्या करना है कि कैलकुलेट करना है कि कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है जो रखा हुआ है, ये दे रखा है, ए दे रखा है, ये डिस्टेंस भी ए ही है, जितना उसका साइड है ये ए है। और यहाँ तक का अगर डिस्टेंस की अगर आप बात करें, दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है, दिस डिस्टेंस इज 2a, ये दे रखा है। अब मेरा पहला टास्क होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, एक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ए, ए डिस्टेंस पे, ये ए डिस्टेंस है, तो ये सरफेस हमारा ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो अल्फा रहा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे ए हो गया और ए का पावर 1/2 हो गया। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ए डिस्टेंस पे, जो कि अल्फा इंटू ए टू द पावर 1/2 हो गया। एक्स के जगह पे क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे, ये ए हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब इसको मान लीजिए कि ये हमारा कौन सा सरफेस पे है, इस सरफेस का नाम हम मान लेते हैं कि 1 है, और इस सरफेस का नाम मान लेते हैं कि 2 है। तो ये ई ए जो है ये किस सरफेस के लिए है, 1 सरफेस का है, यानी अल्फा ए टू द पावर 1/2 हो गया। अब इस सरफेस पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो फाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E1 डॉट ds, ds लिखेंगे यानी एरिया वेक्टर लिखेंगे का डॉट प्रोडक्ट, एंड कॉस यहाँ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर है और एरिया वेक्टर इधर है। तो इसमें हमारा हो जाएगा -E1 इंटू एरिया कितना है, ये तो हमारा किस तरह का है, स्क्वायर का शेप होगा। ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और इसका साइड ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और E1 का वैल्यू ये वाला पुट कर देते हैं, माइनस अल्फा ए टू दी पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये साइड हो गया। ये हमारा फ्लक्स φ1 सरफेस पे निकल गया, φ1 सरफेस का फ्लक्स ये हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा सरफेस, जो कि हमारा कितने डिस्टेंस पे है, बताइए। दूसरा सरफेस ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2a डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, अब लिखेंगे फ्लक्स एट सरफेस 2a डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 2a डिस्टेंस पे है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 2a डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक। तो इस समय हम लिखेंगे φ2, फ्लक्स होगा हमारा φ2 इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे E2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस एंड कॉस 0, यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच एंगल हमारा क्या है, 0 है। अब इसको क्या करेंगे, E2 हमारा यहाँ क्या लिखेंगे, हमारा EX एक्सिस पे ये जो है E2 हमारा, EX हमारा कितना है, EX इक्वल टू, देखिए EX इक्वल टू है हमारा अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 है। अब ए के जगह पे यहाँ क्या डालना है, एक्स के जगह पे ए लेंथ ये हो गया और ए लेंथ 2a हो जाएगा एक्स के जगह पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फा 2a का पावर 1/2
2 हो जाएगा। और ds क्या है? एरिया है। फिर ये सरफेस कैसा है हमारा? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो गया। तो यानी कि ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये 2 का पावर 1/2 करेंगे तो √2 इंटू अल्फा इंटू ए टू दी पावर, यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 है, ये क्या है? 1/2 है। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। यहाँ ये हो गया। उसी तरह से यहाँ वाला भी पार्ट वही होगा, माइनस अल्फा ए टू दी पावर 5/2 हो जाएगा। तो ये हमारा पावर हो गया। अब इस दोनों का नेट फ्लक्स जब हम लिखेंगे, नेट फ्लक्स, तो क्या होगा? ये हो गया 5, और इस केस में हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 5 1 प्लस 5 2। तो 5 1 प्लस 5 2 को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 5 1 और 5 2 को जब हम ऐड कर देंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा √2 अल्फा ए टू दी पावर 5/2 माइनस अल्फा ए टू दी पावर 5/2 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए सारा चीज कॉमन है। अल्फा ए टू दी पावर, अल्फा ए टू दी पावर 5/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा √2 माइनस 1। अब इस वैल्यू को डाल के इसको सॉल्व कर लेंगे, सारा वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो ये हमारा फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा? अल्फा, अल्फा का वैल्यू दे रखा है 800, और ए का वैल्यू साइड कह रहा है 0.1 ले लीजिए, तो 0.1 का पावर 5/2 इंटू √2 का 1.414 माइनस 1। तो इसको जब हम आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका वैल्यू आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये हमारा टोटल फ्लक्स निकल गया। ये फ्लक्स निकला। अब गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स जो किसी भी सरफेस से होगा फ्रॉम गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स फ्रॉम एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना पड़े तो फाई क्या होता है? Q/ε0। यानी पूछ रहा था कि ये जो हमारा सरफेस है इसके अंदर चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया। अब ये पूछ रहा है कि इसके अंदर चार्ज कितना होगा, ये बताइए, इस सरफेस में चार्ज कितना होगा। तो इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, और ये टोटल फाई हमको यहाँ से निकल चुका है ऑलरेडी। यहाँ इस वैल्यू को डाल देंगे, ε0 का वैल्यू हमको पता है, ε0 के वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा Q इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाइड बाई ε0 है। 5 इज 1.05 एंड ε0 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है ε0 का वैल्यू। इसको डाल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आता है 9.27 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब। यानी कि इस सरफेस के अंदर हमारा 9.27 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम का इसमें चार्ज है, जो कि एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दे रहा है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिर। ये भी गॉस लॉ का प्रॉब्लम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज uniform and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in negative x direction for negative x. It is given that E equal to 200 I Newton per coulomb for x greater than 0। यानी ये अगर हमारा ओरिजिन है तो यहाँ से x greater than 0 इधर होगा, x less than 0 इधर आएगा। तो इस समय जो है यानी इस साइड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है ये दे रखा है 200 I न्यूटन पर कूलम। I is the unit vector in the x direction and E equal to -200। E का वैल्यू इधर हो जाता है इस साइड में, निगेटिव x साइड में, यहाँ है -200 I न्यूटन पर कूलम दे रखा है इस डायरेक्शन में। E का वैल्यू निगेटिव x लेस देन 0 है तब। एट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर का टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। एंड इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस along x axis so that one face is at x equal to 10 centimeter, other face
यानी ये सिलेंडर का एक फेस यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है और ये भी 10 सेंटीमीटर पे दूसरा फेस रखा हुआ है। उसमें व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, हर फेस से आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के साइड वाले साइड से कितना फ्लक्स निकलेगा। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, टोटल फ्लक्स आउटवर्ड कितना है ये बताइए। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। ये सारी चीजें पूरे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पे हैं, तो हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है सरफेस टू सरफेस। मान लीजिए कि सबसे पहले हम लेफ्ट सरफेस की बात करते हैं, ये राइट सरफेस है, ये लेफ्ट सरफेस है। तो फाई एट लेफ्ट सरफेस, फ्लक्स एट लेफ्ट सरफेस क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला यही याद रखना है, ई डॉट डेल्टा एस इज द एरिया वेक्टर। अब ई का वैल्यू हमको दे रखा है और ई का वैल्यू कितना है -200 आई, ये हो गया डॉट डेल्टा एस। अब इसमें देखिए ये आई जो वेक्टर है और डेल्टा एस जो है ये आई के टर्म में दे रखा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आई है और ये क्या है डेल्टा एस। तो आई हमारा किधर है, यूनिट वेक्टर तो पॉजिटिव हमेशा इधर होता है आई, और डेल्टा एस क्या है इधर है। तो इन दोनों के बीच जो होगा एंगल, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो, इसको हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट से आई का मैग्नीट्यूड इंटू डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा निगेटिव डेल्टा एस हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा निगेटिव डेल्टा एस। तो -200 इंटू माइनस डेल्टा एस इक्वल टू हो गया ये 200 डेल्टा एस हो गया, 200 डेल्टा एस हो गया। अब डेल्टा एस क्या कैसे क्या है, इसका डेल्टा एस का मतलब एरिया है। तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एस का मतलब है एरिया, तो हम फ्लक्स एट लेफ्ट सरफेस लिखेंगे, ये 200 मल्टीप्लाइड बाई एरिया क्या हो जाएगा इस सरफेस का, पाई आर स्क्वायर, पाई इज पाई एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा, ये लेफ्ट सरफेस का। तो एक सरफेस का हमारा निकल गया लेफ्ट सरफेस का, यहां तक हमने इसको लेफ्ट सरफेस का सॉल्व कर लिया। अब आते हैं राइट सरफेस पे, राइट सरफेस पे जो फ्लक्स की बात होगी, तो राइट सरफेस में देख रहे हैं कि फाई आर, राइट सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, ई फिर वही लिखेंगे डॉट डेल्टा एस एंड ई इज 200 आई एंड डेल्टा एस डॉट हियर। तो यहाँ पे आई का डायरेक्शन इधर है, डेल्टा एस का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोनों के बीच। तो ये हमारा अल्टीमेटली 200 इंटू डेल्टा एस मिल जाएगा, और डेल्टा एस हमारा कितना है अभी निकाले हैं, इंटू ये वाला है डेल्टा एस, यही तो है एरिया, पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया, यानी कि दोनों हमारा लेफ्ट और राइट का फ्लक्स निकल गया। अब देखिए सिलेंडर का जो एक और सरफेस है साइड ऑफ द सिलेंडर, ये वाला सरफेस पे अगर बात करें तीसरे सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ 90 डिग्री। तो हमने अब इसको जो है इस कंडीशन में यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो बी है वाला पार्ट है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस ऑन साइड, ऑन साइड सरफेस, साइड वाले ये वाला जो है सिलेंडर कर्व सरफेस पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस, यहाँ भी वही होगा, और यहाँ ई डेल्टा एस इंटू कॉस 90 हो जाएगा यहाँ पे, इसको S1 मान लीजिए सरफेस एरिया को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नहीं हुआ। अब इसका मतलब हुआ कि उस पर कोई भी ये नहीं है हमारा, ओके। तो अब हम आते हैं इस पर, ए तो जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का सी वाला, वो ये कहता है कि हमारा टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या है, टोटल फ्लक्स ऐड कर दीजिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स लेफ्ट और राइट वाला है 1.57 एंड 1.57 को दोनों को ऐड कर देंगे
1.57 plus 1.57 equal to q by epsilon naught, and from here we will get q equal to 1.57, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 2 1 2 1 3 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका रिजल्ट टोटल चार्ज कितना है वो आ जाएगा। तो यहाँ से Q इक्वल टू हमारा सॉल्व करिए कितना आता है। Q को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 2.74 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम, यानी कि इस सरफेस के अंदर 2.74 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम का चार्ज है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गॉस लॉ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस भी देखेंगे।